अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल सुबह सवेरे, यानी कि फ़जर का टाइम हो रहा है। ये 5:25 हो रहे हैं, और नहीं सॉरी, मेरी 10 मिनट घड़ी आगे, तो समझो 5:15 हो रहे हैं। और फ़जर की नमाज़ पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। फ़जर की नमाज़ पढ़ो तो पूरा दिन बहुत अच्छे से गुज़रता है, बहुत अच्छा गुज़रता है। और जिस दिन फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ो ना, लेट उठो, तो उस दिन सारे काम में जो है ना, एक तो लेट भी होता है और बड़ा ही अजीब-सा दिन गुज़रता है। और जी, नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह से। और ईद मुझे लगता है सबकी हो गई, ख़त्म हो चुकी है तकरीबन। तीसरा दिन था आज, वो भी ख़त्म हो गया है। और चलें जी, बस इंतज़ार था कि बकरा ईद आएगी, ईद आएगी, ईद आएगी, ईद की शॉपिंग, कपड़े, ये वो सब। और ईद आके चली भी गई है। बस ये है वक्त, ये है ज़िंदगी, पता भी नहीं चलता इंसान का, और ऐसे टाइम गुजरता है कि बस ना पूछे। और इसके बाद जी, ये नाश्ते का सुबह टाइम हो चुका था। फजर की नमाज़ के बाद थोड़ा सबक पढ़ा, दोबारा लेट गई थी। और ये आई थिंक 10 बजे का टाइम था, या हाँ 10 या 11 बजे का टाइम था। नाश्ता वाश्ता हमारा हो गया था जी। उसके बाद आ गई थी मैं बेड वाले कमरे में, जो कि काम नहीं ख़त्म होता है। बस काम इतना होता है ना कि आपको बस काम, 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 और कोई काम नहीं है। पूरे दिन पोछे लगाओ, घर साफ़ करो, बेडशीट चेंज करो, ये करो, वो करो, खाना पकाओ, खाना खाओ, बस ऐसी ज़िंदगी चल रही है। और जी, यहाँ पे मुझे आज बेडशीट्स वग़ैरह चेंज करनी थी, तकियों के कवर भी चेंज करने थे, सब उतारने थे, दूसरे चढ़ाने थे। और सबसे बड़ा पहाड़ तोड़ना था मुझे, वो मैं अभी आगे बताऊँगी मैंने कौन। मुझे ऐसा लगता है, अगर बहुत मुश्किल काम है भाई, मैट्रेस का कवर चढ़ाना, यानी कि पहाड़ तोड़ना और चढ़ाना, वही है मेरे लिए। क्योंकि ये जो मेरा बेड है ना, ये अभी देखने में सिर्फ छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये फुल साइज़ नहीं है, ये किंग साइज़ है। तो इतना मुश्किल होता है इसके कवर को चेंज करना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस आज वो कवर वगैरह भी चेंज किए, दूसरे चढ़ाए, और तकियों के कवर भी सब चेंज किए। ये मैं आपको अपनी बेडशीट दिखा रही थी, इतनी खूबसूरत। अच्छा, इतना बारीक काम हुआ हुआ है इस बेडशीट के ऊपर, ऐसा लगता है जैसे ये मशीन का काम है, लेकिन ये मशीन का नहीं है, ये हाथ का काम है। फाइनली जी, कमरा भी साफ़ हो गया था। अच्छा, इस कमरे में गंद इसलिए बनता है ना कि बाहर वाले जो कमरे हैं ना दूसरे, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर न्यू लेकर आनी हो, या कपड़े वगैरह धुल जाते हैं, जो अलमारी में का चीज़ें रखने की होती, वो सब ला के इधर बेड पे फेंक देते हैं। तो मुझे ये होता है कि चलो ये साइड पे है, इसको मैं लास्ट में ठीक कर दूँगी, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फैलावा हो जाता है। अच्छा जी, ये मैं आपको वो चीज़ें दिखा रही हूँ जो आपको याद होगा, ईद से पहले मैं अपने बच्चों को लेकर गई थी वॉच दिलाने के लिए। तो वहाँ से जो मैं इम्तियाज़ या चेज़, पता नहीं कहाँ गई थी, कहाँ गए थे हम लोग? हाँ, चेज़ गए थे हम लोग। तो चेज़ हम लोग गए थे, तो वहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ें जो ली थी,
तो वो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थी, बस 1-2 चीज़ें बच्चों की लेनी थी, तो वो ये मैं लेकर आई थी और यहीं पे बेड के ऊपर रखी हुई थी, तो वो भी मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं जगह पे लगा रही थी। और ये देखें जी, वॉच वग़ैरह थी, ग्लासेस थे, ये नेल पेंट थी, बहुत ही खूबसूरत कलर थी ये। और ये जो पेंसिल का कलर है, इतना खूबसूरत ब्राउन कलर था, ये बहुत प्यारा लग रहा था। और मेकअप का तो मैं जितना मर्ज़ी कंट्रोल करूँ ना कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन फिर भी जाते-जाते मैं कुछ ना कुछ उठा लेती हूँ। और ये इयररिंग बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लग रही थी, ये अच्छा इसका डिज़ाइन था। और ये एक कादी स्कंची भी ले ली थी मैंने। बस ये छोटा-मोटा सामान था जो हम लोग उस दिन लेने के लिए गए थे। और ये हेयर बैंड भी थे बच्चों के, जबकि मैं हेयर बैंड्स वगैरह लेकर आ चुकी थी, लेकिन ये अच्छे लग रहे थे तो बस बच्चों को पसंद आए तो मैंने ये भी ले लिए साथ में। और ये फाइनली जी कमरा भी कंप्लीट हो गया है, सब सफाई वगैरह हो गई थी। इसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी अपना मेकअप जो मैं सेट कर रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये मैंने अपने बेटे की साइकिल इसलिए यहाँ पे रख दी थी क्योंकि कॉमन ना बहुत भर जाता है ना, फिर हर वक़्त वो साइकिल वग़ैरह ये चीज़ें चलाते हैं तो फिर बहुत गंद-गंद हो जाता है। तो मैंने कहा चलो 1-2 दिन के लिए मैं इसको अंदर ही रख देती हूँ, तो इसलिए मैं इसको अंदर ही मैंने रख दिया था। इसकी स्कूटी, इसकी सारी वो चीज़ें अंदर मैंने छुपा के इस बेड वाले कमरे में रखी हैं जिसको नज़र ना आए। काफ़ी गंद कर देता है इसकी वज़ह से वो। और मेरा पियानो भी तोड़ दिया है। हाँ, पियानो भी तोड़ दिया इसने। अच्छा, इतनी चालाकी से तोड़ता है, जब मैं आके इस कमरे की सफाई करती हूँ ना, आता है वो, अगर ये चलाता है, क्योंकि उसको परमिशन नहीं दी थी मेरी बेटी चलाने की, तो वो आता है बिल्कुल खामोशी से, जो है ना, इसका एक-एक बटन मतलब ऊपर नीचे करता है और बस अपनी कारीगरियों में ना वो तोड़ देता है। अपनी तरफ से वो बजा रहा होता है, उससे नहीं आता है, तो बस वो 1-2 जो है ना उसने बिल्कुल निकाल दिए हैं, जो अभी बनवाने के लिए लेके जाना है, लेकिन ये भी एक मुश्किल काम है। अच्छा जी, अब मैं आती हूँ अपने मेन पार्ट की तरफ। यहाँ पे जो मेरा ड्रॉ है, एक जो ये पूरा है ना डिवाइडर का, मेरा ये एक खाना है। ये एक नहीं है, 2-3 खानों में मेरे सारा मेकअप भरा हुआ है। तो वो तो मैंने कहा था अगर मैं वो ठीक करूँगी तो मुझे तो 3-4 दिन लग जाएँगे। तो मैंने कहा सिर्फ़ फ़िलहाल मैं अभी जो मेन है ना इसको ही ठीक कर देती हूँ। तो सबसे पहले जी मैंने अपना परफ्यूम एरिया सारा ठीक किया, उसको ऑर्गेनाइज़ किया, उसको सही करके रखा। जो मुझे रेगुलर बेसिस पे मैं यूज़ करती हूँ उनको आगे करके रखा, जो मैं कभी-कभार यूज़ करती हूँ उनको पीछे करके रखा। और कुछ बॉडी स्प्रेस वगैरह थे जो बहुत कम क्वांटिटी में रह गए थे उनको आगे कर दिया, जो न्यू वाले थे उनको पीछे करके रख दिया। वैसे ही ये सारी ना सेटिंग आपको करनी चाहिए मेकअप की। अच्छा, मेकअप के बारे में भी आपको अभी बताऊँगी, जब नीचे वाला ड्रॉ मैं ठीक करूँगी तो आपको किस तरीके से अपनी सेटिंग करनी चाहिए। अब ये देखिए, मेरे परफ्यूम सारी मैंने रख दी थी। जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो जो मतलब नॉर्मल रेंज के होते हैं ना 2, और जो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं उनको मैं पीछे को रख देती हूँ, क्यों, कभी-कभार यूज़ के होते हैं। और ज़्यादातर यूज़ वाले जो होते हैं ना उनको मैं इस तरीके से आगे रख देती हूँ, जो वैसे ही एवें ही जो ना बस आप जैसे रोज़ लगा लेते हैं कपड़े प्रेस करते हुए या इस तरीके से, तो वो जो है ना मैं यूँ आगे-आगे रख देती हूँ, बाकी मैं पीछे रख देती हूँ। अच्छा जी, ये मेरा है मेकअप वाला, ये वाली साइड है। अच्छा, इनको मैं साफ़ कर रही थी। अभी आप ये नेल पेंट का भी जो एरिया देख रहे हैं ना, तो ये भी मैंने सिर्फ़ कुछ-कुछ यहाँ पे रखी हुई हैं, यानी कि वो कलर रखे हुए हैं जो एक तो अच्छे लगते हैं, हर ड्रेस पे चल जाते हैं। और मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादातर पील ऑफ लेती हूँ, नेल पेंट नहीं लेती, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, क्योंकि मैं पहले नेल पेंट लेती थी, थिनर आप भले घर पर रखो, जितना मर्ज़ी उसे कवर करके रखो, लेकिन वो उड़ जाता है, वो गायब हो जाता है, वो नहीं रहता। तो अक्सर ऐसा होता है, मैं न्यू बॉटल ला के रखती हूँ, जब कभी ऐसे नेल पेंट लगाऊँ ना और वो रिमूव करने के लिए वापस आओ तो वो बॉटल खाली होती है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आपकी नमाज़ें, अगर एक नेल पेंट या आपके फ़ैशन की वजह से कोई नमाज़ रह जाए तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, फिर वो तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं पील ऑफ यूज़ करती हूँ, तो मैं ज़्यादातर पील ऑफ लेकर आती हूँ। और ये जी, अब फाउंडेशन भी मैंने जो रखे हुए हैं आगे-आगे सारे। अच्छा, फाउंडेशन वगैरह भी आप इस तरीके से रखें जो आपके जैसे यूज़ किया। काशी तो ऑब्वियसली हर वक्त यूज़ का नहीं होता, क्योंकि काफ़ी हाई कवरेज है इसकी, तो ये बिल्कुल भी आप जो है ना नॉर्मल रूटीन में इसको यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, जे डॉट बेस्ट है, बहुत प्यारी फाउंडेशन है, बिल्कुल लाइट कवरेज है। और सबसे ज़्यादा ये फाउंडेशन तो मैं इसलिए आगे रख रही हूँ क्योंकि ये मुझे अक्सर जैसे कोई आ भी जाता है, कभी किसी क्लाइंट पे मुझे अप्लाई करना पड़ता है, तो फिर ढूँढना थोड़ा मुश्किल होता है पीछे को, तो इसलिए मैं आगे को ही रख देती हूँ। अच्छा, ये मैं आपको सारे कंसीलर दिखा रही थी। कंसीलर जो होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं। आपके पास सबसे अच्छा, सबसे
जो अगर आप नॉर्मल उस पे यूज़ करें तो वो मिस रोज़ का बेस्ट है, बेस्ट। और इसके बाद रेवोल्यूशन का भी अच्छा है, और इसके बाद मेबलिन का भी अच्छा है। तो ये कुछ कंसीलर ऐसे हैं कि जो आप नॉर्मल उस पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ईद का कोई इवेंट हो गया, या वैसे भी आपने कहीं नॉर्मली कहीं आना-जाना है, तो उसमें आप कंसीलर यूज़ करें, फाउंडेशन ना यूज़ करें। शादी-ब्याह में यूज़ करें, वैसे ना यूज़ करें। तो ये मेरी सारा कंसीलर का मैंने अभी आपको दिखाया था। और ये पैलेट्स वगैरह थी, पैलेट्स वगैरह भी मैं ज़्यादा बाय नहीं रखती, सिर्फ़ काशी की मैंने एक बड़ी बुक वाली रखी हुई है, और बहुत ही ज़बरदस्त है, ये भी बहुत अच्छी है। आप ये एक पैलेट बाय रख देना, चाहे आपको किसी शादी-ब्याह में जाना है, नॉर्मल इवेंट में जाना है, वैसे ही आपको हल्का-फुल्का अगर आइस पे कुछ करना है, तो ये बहुत है, आप इसको बाय रख दें। एक तो ये ख़त्म भी नहीं होने वाली है बहुत जल्दी, और दूसरा आपके अच्छा यूज़ में आ जाए, ताकि सामने को ये चीज़ें रखें ताकि एक्सपायर ना हो, आप यूज़ करते रहें। तो इतनी महंगी-महंगी जैसे आप लेते हैं, हम जैसे काशी की 6000 की बुक है, तो आपका दिल नहीं जलेगा बगैर यूज़ हुए अगर एक्सपायर होगी तो फिर आपको बड़ा वो होगा। तो इसीलिए सामने रख देती हूँ, तो हर यूज़ में आ जाती है ये। और ये मेरी लिप पेंसिल्स हैं, लिप पेंसिल भी मेरे पास जितनी लिपस्टिक्स हैं, उससे डबल ट्रिपल लिप पेंसिल है मेरे पास। क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है ना, ये इस तरह की जो लिप पेंसिल होती है ना, जैसे रिवाज की हो गई, वी क्यूट की हो गई, और भी 2-3 ब्रांड की है, तो वो काफ़ी अच्छी होती हैं। तो मैं अक्सर इन्हीं को लगा के ना इसको रब कर देती हूँ, और वो इतना प्यारा कलर आ जाता है। और ये कुछ ब्लश मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें ये दिबाम का है। काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है ये भी। इसकी इसके बदले में अगर आप एक रेवोल्यूशन की किट ले लें ब्लश ऑन वाली, तो वो भी बहुत 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 अच्छी है, उसकी पिगमेंट भी अच्छी है। मतलब ये एक ब्लश ऑन जितना एक्सपेंसिव है, उसका आधे से भी आधे में रेवोल्यूशन की किट आ जाती है, तो बहुत अच्छी है। जो मैंने सबसे नीचे रखी हुई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसमें हाइलाइटर भी आपको मिल जाता है, शीन भी मिल जाता है आपको ब्लश ऑन में, और मैट भी है, शाइनिंग में भी है। तो बहुत से ऑप्शन है, और बहुत खूबसूरत कलर हैं, बहुत प्यारे। और ये जी कुछ अब ये स्पंचेस वगैरह देखिए, और ब्यूटी ब्लेंडर, ये सब मैं एक इसमें छोटी सी इस तरीके से बना देती हूँ, और इसमें सारे रख देती हूँ। ज़ाहिर है, मतलब एक ही ब्यूटी ब्लेंडर तो यूज़ नहीं होता है ना, अलग-अलग आपको हर चीज़ के लिए चाहिए होता है। और ये टिंट भी रखा है, ये ब्लश ऑन की कैटेगरी तो मेरे पास बहुत है, मतलब जो अलग से मैंने रखी हुई है वो भी, और जो मैं इस तरीके से जो निकाल के रखती हूँ वो भी काफ़ी है। अच्छा ये जी वो था, सॉरी, शाइनर था, बहुत ही ज़बरदस्त। ये भी डेली बेसिस वाला नहीं है, शादी ब्याह के एंगल से ये, बट सामने को रखना पड़ता है ये। अच्छा, इस बास्केट में से मैं चीज़ें उठा-उठा के ऊपर रख रही थी, ये फुल हुई हुई थी। अब ये कुछ जो चीज़ें रह गई हैं, तो इनको मैं नहीं निकालूँगी। ये जैसे आईब्रो जेल है, बहुत ही प्यारी आईब्रो जेल है, और ये मैंने किसी लोकल मार्केट से ली थी। आई थिंक पता नहीं 200 250 इस तरह की कुछ ली थी। लेकिन इतनी प्यारी है। मेरे पास एक लॉरियल की जेल पेंसिल है, जेल इस तरीके का वो है आईब्रो, इतना एक्सपेंसिव है वो, आई थिंक 2200 या 2300 का है। उसकी टक्कर का है ये, बहुत ही मतलब हैरत हो रही थी मुझे। मैंने ले लिया, पहले मैंने कलर चेक किया, मैंने कहा ये तो बिल्कुल आईब्रो के कलर से मैच हो रहा है, बहुत प्यारा लगा। फिर मैंने इसको लिया, घर में आके 1-2 दफ़ा मैंने यूज़ किया, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त था ये। और कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिल जाती हैं जो लोकल वाली आप यूज़ करें, बस आप लेने की आपको पहचान होनी चाहिए। मेकअप ख़ास तौर पे आपको पता होना चाहिए कि कौन से कलर का, किस तरीके का आपको पिगमेंट होनी चाहिए, किस तरीके का यूज़ होना चाहिए, तो वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अच्छा, बी क्यूट का मैं आपको वो दिखा रही थी, ग्लिटर दिखा रही थी, आई ग्लिटर है ये, इतना प्यारा है। कोई इसके चंक्स नहीं है, कोई ये सब मोटा-मोटा नहीं है, इतना बा अभी ये मैंने सिर्फ़ कैप खोला है, और आप मेरे हाथों पे, मेरी उँगलियों पे इसकी शाइन देखें, शीन देखें, कितना खूबसूरत है। इसी तरह ये आइस के ऊपर जब लगता है, इतना खूबसूरत लगता है। बस ये कि आप कोई भी उसके साथ लगाएँ, सीलर के साथ लगाएँ, तो ये है एक जगह पे टिका रहेगा, वरना ये आपकी पूरी आइस पे फैल जाएगा। वही बात, ये तो लगाने का एक अलग ही तरीका होता है। और इसके बाद ये देखें जी, मेरी लिपस्टिक, इसके अंदर जो लिपस्टिक पड़ी हुई थी वो मैं जगह पे लगा रही थी। और लिपस्टिक भी ये मेरे पास वो मैंने सिर्फ सामने रखी हैं। अभी 2-3 जार मैंने अलग से नीचे जो ड्रॉ में रखे हुए हैं, जो कम यूज़ होते हैं, डार्क डार्क कलर के, वो मैंने हटा दिए थे। और यहाँ पे बस मैंने कुछ कुछ ही रखे हुए हैं जो बहुत जैसे कम कम यूज़ होते हैं। अब इसमें हर कलर आ जाता है, हर कलर की मेरे पास एक एक लिपस्टिक मैंने निकाल के रख दी है, ब्राउन, पिंक, रेड, मरून, और लाइट में भी, पिंकिश में भी, और न्यूड वाले सारे कलर्स, तो वो मैंने एक एक करके सारे कलर्स मैं निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिए हैं।
तो लिपस्टिक तो बहुत कम यूज़ मैं करती हूँ, ज़्यादातर लिप पेंसिल मैं यूज़ कर लेती हूँ, उसी को रब कर देती हूँ, तो वो भी इतना प्यारा लाइट सा कलर भी आ जाता है और ज़्यादा डार्क भी नहीं होता। डार्क लगाते हैं बट शादी ब्याह में। और ये मेरा लिपस्टिक का बॉक्स था। और ये देखें, ये सारा मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन फ़ोकस नहीं होता। ये ऑरिफ्लेम की लिपस्टिक है, बट मुझे नहीं अच्छी लगी। काफ़ी जो है ना वो थी ये, मतलब लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा जैसे शाइनी शाइनी, और ऐसे इस तरह की मुझे नहीं पसंद। मुझे मैट में लिपस्टिक्स पसंद हैं। तो ये ऑरिफ्लेम की है बट रखी हुई है मैंने, फिर भी हल्की फुल्की कभी कभार लगा लेती हूँ। वैसे ऑरिफ्लेम की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। और ये मेरी लिपस्टिक का बॉक्स था, जो वहाँ से भी उठा के यहाँ पे मैंने लिपस्टिक वगैरह रख दी थी। और जी ये मैं अब क्या उठा रही हूँ, अच्छा ये यहाँ पे कोई पर्ची पड़ी हुई है। और ये मैं अच्छा ये वो पर्ची है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैं गई थी शाइस्ता लोधी के पास अपनी स्किन को दिखाने के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, और वैसे भी आपको दिखाना चाहिए, 1 साल में या 5-6 महीने में आप ज़रूर जाएँ। ये देखिए, मुझे लगता है मई, हाँ मई में मैं गई थी। तो 2 महीने हुए ना, 2 1-2 महीने हुए शायद। तो ये वो पर्ची भी मैं सँभाल के रखती हूँ, मैं घुमाती नहीं हूँ, ताकि उसका एक कोर्स पूरा करना पड़ता है आपको। तो ये मैं सब चीज़ें अभी वहाँ से हटा रही थी। और ये स्टड्स देखें, ये सब मेरी बच्चियों के हैं, उनके मैंने रखे हुए हैं छोटे-छोटे। बीच में कुछ मेरे भी होंगे तो उनको मैं अलग करके भी रख दूँगी। और बाकी ये ज्वेलरी बॉक्स तो आपने देखा होगा, ये भी देखा, मैं इम्तियाज़ से लेकर आई थी, उस वक़्त ऐसे ही ऊपर रख दिया था। और अब मैं इसको जगह पे लगाऊँगी इस तरीके से। और ये ज्वेलरी बॉक्स तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया था कि इसमें क्या-क्या और किस तरीके से मैं रखती हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं दिखा रही, क्योंकि पहले इसमें बहुत टाइम लग चुका है इस वाले पूरे सेक्शन को सही करने में। और ये जी एलोवेरा जेल, और बीच में टिंट भी थे, लिप बाम भी थी। अच्छा, ईशा ऑर्गेनिक के मेरे पास सारे सीरम्स रखे हुए हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर पे मुझे ईशा ऑर्गेनिक का टिंट बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और इनका विटामिन सी भी अच्छा है सीरम। और ये मैं जी अपना ज्वेलरी, आई थिंक ये मेरा रिंग का ऑर्गेनाइज़र है, ये मैं खोल रही थी और मुझसे खुल नहीं रहा था, क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल वीडियो बना रही थी। तो ये देखें जी, इसके अंदर भी रिंग्स वगैरह जो मैं लेकर आई हुई थी चेज़ से, वो भी मैंने बीच में डाल दी। और ये तकरीबन जी सही हो गया। और ये रेज़र ज़रूर चाहिए होते हैं, ये भी आप ज़रूर रखा करें। आपको अगर जैसे अपने फेशियल हेयर को साफ़ करने हो, अपर लिप्स वगैरह को साफ़ करने हो। और इसके बाद जी ये मैं अपनी वॉच वगैरह भी अलग-अलग करके रख रही थी, जो मुझे अभी ईद के दौरान पहननी थी, तो वो मैं अलग करके रख रही थी। और जो कभी-कभार पहननी होती हैं, तो उनको भी अलग करके रखती हूँ। वॉच की कलेक्शन भी वो जिनको शौक हो तो वो जैसे मुझे शौक है, तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा रखती हूँ, हर टाइप की रखती हूँ।
और ये इस तरीके से खाली बॉक्सेस वगैरह जो होते हैं ना उनको संभाल के, अब ये मैंने एक फेस वॉश मंगवाया था एसएल बेसिक्स का, शाइस्ता लोधी का, तो वो इसमें जब हम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो इस वाले बॉक्स में आता है, जो ब्लैक वाला बॉक्स है। तो ये खाली हो गया था, तो मैंने फिर इस तरह काफ़ी ये यूज़ में आ जाता है। जब मुझे कहीं जाना हो तो मैं इसमें काफ़ी चीज़ें डाल के ले जाती हूँ, या घर में इस तरीके से वॉश वगैरह डाल के रख देती हूँ। तो बस ये फाइनल था। अभी बहुत ज़्यादा जो है ना सब कुछ फैला हुआ था, जो मैंने काफ़ी हद तक सब समेट दिया है। बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमें कहीं जाना होता है, या कुछ मैं बाज़ार से भी लेकर आती हूँ, तो वो बस जिस ड्रॉ के अंदर या जिस एक एरिया बना हुआ होता है मेकअप का, बस वहाँ पे रखे जाते हैं, तो फिर वो बाद में सँभालना फिर मुश्किल होता है। उस वक़्त तो ज़ाहिर है टाइम भी नहीं होता, इसलिए हम लोग रख देते हैं। और ये जी मैंने अभी आपको जो ये वाला सेक्शन दिखा रही हूँ मैं, तो वैसे तो मैं इस तरीके से ड्रेसिंग पे मुझे मेकअप वगैरह रखना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, मैं नहीं रखती हूँ। इसलिए मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र लिया था। वैसे तो मैंने ये किचन के लिए लिया था कि इसके अंदर मुझे स्पून वगैरह ये चीज़ें रखनी थी, लेकिन मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल जो है ना मुझे मेकअप के लिए चाहिए था, तो मैंने कहा अभी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, बाद में मैं इसके लिए कुछ और ले आऊँगी। और यहाँ पे मैंने वो सब चीज़ें रखी हैं जो मुझे अभी इन दिनों में ज़रूरत होगी, तो मैंने एक अलग से जो है ना इसको मैंने सब इसके अंदर रख दिया। और इसमें कुछ वो चीज़ें जो आपको ज़रूर चाहिए होती है मेकअप में, जैसे मैंने ये ब्लश ऑन दिखाया, ब्लश ऑन मैंने 1-2 रखे। एक ये काशी का, वैसे तो ये आई शेड पैलेट की एक किट है, ये छोटी-सी एक वो है, लेकिन ये ब्लश के तौर पे आप किसी भी पर्पस में यूज़ कर सकते हो इसको, तो मैंने इसलिए एक छोटा-सा ये ले लिया। इसको हम ब्लश में भी यूज़ कर सकती हूँ, अगर आप आइज़ पे लगाना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। टिंट रख दिया, लिक्विड ब्लश ऑन रख दिया, फेस पाउडर रख दिया, और छोटा-सा एक हाइलाइटर रख दिया, और ये सारी पेंसिल्स हैं। अब पेंसिल्स में भी आप कलर देखें, सारे अच्छे-अच्छे कलर रखे हुए हैं, 3-4 कलर। और अच्छा, ये मैं आपको वाइट पेंसिल दिखा रही हूँ। जिनको वाइट पेंसिल लगाने का शौक है ना, तो वो वाइट पेंसिल को फेंक दें डस्टबिन में, और ये न्यूड पेंसिल ले लें, एक ही मिस रोज़ की, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। जब मैंने ली थी आई थिंक 200 या 250 या 230 समथिंग थी, तो अभी भी शायद इतनी ही होगी, या 10-20 रुपए बढ़ गए होंगे। लेकिन बहुत ही अच्छी पेंसिल है। जिसे वाइट पेंसिल लगाने का शौक है, वाइट पेंसिल बिल्कुल भी यूज़ ना करें, बहुत ऑवर लगता है। ये न्यूड ले लें, बहुत ही अच्छा लुक आता है इसको लगाने से भी। तो ये ज़रूर आप मिस रोज़ की यूज़ करें। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको दिखा रही हूँ ये पेंसिल, ये आईब्रो का एक मार्कर है, जो ऐसे ना क्या बोलते हैं इसको, वो बना हुआ होता है, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छा है ये भी, आप इस तरीके का एक मार्कर ले लें, बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास ब्रो कारा नहीं है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इस टाइप की देखिए 2-3 मैंने बेसिक कलर रख लिए, लिपस्टिक के भी, लिप ग्लो के, तो वो भी अच्छे होते हैं। यानी कि न्यूड कलर ले लिया, ब्राउन कलर ले लिया, पिंक कलर ले लिया। तो बस कुछ कलर जो आप, अगर ब्राउन लगा लिया तो आप अगली दफ़ा में पिंक लगा लें। तो बस बेस कलर जो है ना आपने रखने हैं। और ये 1-2 ब्रश रखे हुए हैं, और ये कर्लर है, लैश कर्लर, और उसके बाद ये मस्कारा, मेरा फ़ेवरेट मस्कारा, और ये 1-2 कंसीलर मैंने इसमें रखे हुए हैं। एमिली का है, और मेबलिन का है, और मिस रोज़ तो ज़रूरी है। और बस जी ये सब वो चीज़ें, ये भी मैं वापस वहीं पर रखूँगी, बट मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ रखा था। तो शुक्र जी, ये फ़ाइनल मेरा ये सब 2-3 घंटे मुझे लगता है ये लग के, ये सारा मेरा एरिया साफ़ हो गया है, और जान छुट्टी फिर दोबारा 1-2 महीने में ख़राब हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये सब ऑर्गेनाइज़ हो गया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।